हेलो भाई, नमस्कार, राम राम, जय हिंद। कैसे हो प्यारे बच्चों? आई होप कि अच्छे होंगे, सारे बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है डी ट्रिपल एस बी के फॉर्म आने वाले हैं। ठीक है, मैंने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के ऊपर काफ़ी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। बच्चों, डी ट्रिपल एस बी में टीजीटी की जो वैकेंसियां हैं वो काफ़ी सारी आएंगी, क्योंकि टीजीटी के काफ़ी सारे पद खाली पड़े हैं। आप लोगों को पता है लगभग 10,500 पद जो है वो टीजीटी के खाली है। तो जो आज से हमारे जो टीजीटी है इसका नेचुरल साइंस का जो सिलेबस है, क्लासेस जो है आज से स्टार्ट हो चुकी है बच्चों। एनसीईआरटी इज द बेस्ट क्लास बच्चों। एनसीईआरटी से हम लोग शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारी चीजें कंप्लीट, आपका नेचुरल साइंस डी ट्रिपल एस बी 2023 है ना। डी ट्रिपल एस बी 2023 आपका पूरा नेचुरल साइंस का जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन रहता है वो सारा तुम्हारा भाई तुम्हें करवाएगा। ठीक है, एक बार थोड़ा सा भरोसा करके देखो, आपको बेहतरीन क्लास मिलेगी। अभी हम लोग एनसीईआरटी कवर करते हैं, उसके बाद इसके एमसीक्यूज लगाएंगे। 10th क्लास के करेंगे, फिर 9th क्लास की भी करेंगे, उसके बाद 11th 12th के भी कुछ टॉपिक्स जो इंक्लूड हो सकते हैं वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर करने वाले। बच्चों, आज की ये पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है। तो जो भी भाई पहली बार देख रहा है और जो डी ट्रिपल एस बी नेचुरल साइंस की तैयारी कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको हर रोज यहाँ पर क्लास मिला करेगी बहुत जल्दी। जैसे ही बच्चों की ऑडियंस बढ़ेगी हम लोग लाइव क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। चलिए बच्चों, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन सीधे आते हैं, मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। और बात करते हैं बच्चों, ये पहली क्लास है, फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी क्लास का पहला चैप्टर है। ठीक है, पहले चैप्टर से बच्चों शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एक एक चीज आपको समझाऊंगा बिल्कुल बेसिक से। समय है अभी हमारे पास काफी सारा। ठीक है, इस समय का पूरा सदुपयोग करना है। आप सभी का साथ, आप सभी का प्यार, आप सभी की दुआएं की जरूरत है, वो आप लोग देते रहना। पूरी तैयारी आपकी यहाँ पर होगी बच्चों। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होता है बच्चों? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण क्या होते हैं बच्चों? सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो हमारे यहां पर दिया गया है, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। बच्चों, क्या होता है हमारे डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें होती रहती है, बहुत सारी घटनाएं हमारी डेली लाइफ में होती है। जैसे कि मिल्क जो होता है अगर उसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया जाए गर्मी के दिनों में तो क्या होता है बच्चों? ड्यूरिंग समर वो क्या हो जाता है, आपको पता है, दूध फट जाता है या दही बन जाता है। आयरन या तवा, नेल, इसको अगर हम लोग छोड़ दें ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में तो क्या हो जाता है बच्चों? उसके ऊपर जंग लग जाता है, आपको पता है। अगला कह रहा है बच्चों, व्हेन ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, यानी कि जब अंगूर होते हैं वो फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिए जाते हैं तो क्या हो जाते हैं बच्चों? वो फर्मेंट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि उसके अंदर फर्मेंटेशन हो जाती है, किण्वन हो जाता है। अगला कह रहा है फूड इज कुक्ड, जब भोजन को पकाते हैं तो ये भी हमारा भोजन जो है वो चेंज हो जाता है। फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो भोजन है उसका पाचन होता है। वी रेस्पायर, हम लोग सांस लेते हैं। ये सारी की सारी सिचुएशन है बच्चों, ये नेचुरल सिचुएशन है ना। यानी कि हमारे प्रकृति के अंदर बच्चों, देखिए एनसीईआरटी के अंदर आपको क्या पढ़ना है, आपको अलग से एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं आपको सारे लिखवा दूंगा, बस अपनी एनसीईआरटी पास लेकर के बैठे। ठीक है, बेहतरीन तैयारी हो जाएगी साहब, बहुत बेहतरीन। सबसे पहले कह रहा है, इन द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ initial substance have some about change somewhat change. We have already learnt about physical and chemical change of a matter in our previous classes. Whenever a chemical change occurs we can say that a chemical reaction. ये बच्चों यहीं से शुरुआत होती है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जब बच्चों हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर यानी कि 9th क्लास में, छोटी क्लासेस में हम लोगों ने चेंजेस के बारे में बात की थी कि एक चेंज होता है फिजिकल चेंज होता है, एक केमिकल चेंज होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, अब ये केमिकल चेंज होता क्या है? केमिकल चेंज होता है बच्चों जब कोई दो चीजें मिलकर के एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज वो चेंज होता है बच्चों जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, जिसको हम वापस से रिवर्स नहीं कर सकते। तो यानी कि वापस से उल्टा चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह लोहे को जंग लग गया, अब इस जंग से वापस लोहा नहीं बना सकते। दूध से दही बन गया, अब दही से वापस क्या नहीं बना सकते? दूध नहीं बना सकते। ये कैसी अभिक्रिया है? ये केमिकल रिएक्शन है बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, इनको रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो होती है। अगला कह रहा है, यू में परहैप्स बी वॉन्डरिंग, ये बाकी के फालतू चीजें हैं। नाउ द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया हुआ है बच्चों। यहां पर ये एक्सपेरिमेंट आपको दिया गया है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को आपको ध्यान से देखना है। ये कह रहा है बच्चों, जब आप लोग एक मैग्नीशियम रिबन को हवा के अनुपस्थिति में जलाते हैं, ये बच्चों आपके पास क्या है? एक मैग्नीशियम रबड़ है। ठीक है, ये क्या है बच्चों? मैग्नीशियम का एक रबड़ है। इसको जब आप जलाते हैं ना तो यहां पर एक ना सफेद कलर का पाउडर बनता है। क्या बनता है बच्चों? सफेद कलर का पाउडर बनता है।
जिसको हम लोग MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो ये क्या हो रहा है बच्चों, ये एक केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया का उन्होंने उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया है कि हम एक मैग्नीशियम रबड़ को जब जलाते हैं या रिबन को जब जलाते हैं, मैग्नीशियम का एक रिबन होता है, कोई भी टुकड़ा छोटा सा, जब उसको जलाते हैं तो एक सफेद कलर का पाउडर बनता है मेरे बच्चों, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल दिया है बच्चों। जैसे ही हम लोग आगे पढ़ते हैं, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए dazzling white flame and change into a white powder. This white powder is called magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. बहुत अच्छी सवाल है बच्चों कि ये जो है ना, ये जो मैग्नीशियम रिबन को जब आपने जलाया तो मैग्नीशियम रिबन ने क्या किया बच्चों, मैग्नीशियम ने इसके साथ रिएक्शन किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया। किसके साथ रिएक्शन किया बच्चों, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बच्चों इसने व्हाइट पाउडर बना लिया जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम है प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसी को डिटेल में जानेंगे बच्चों, आगे हम लोग और समझने वाले हैं। ये कह रहा है फ्रॉम द अबो थ्री एक्टिविटी वी कैन से दैट एनी द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन। जब केमिकल रिएक्शन होती है ना तो क्या क्या चीज होती है बच्चों, ये इन्होंने ना तीन अपने को क्या दिए, सिचुएशन दिए बच्चों, है ना। इन्होंने कहा है एक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब, एक कह रहा है लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में लेना है। ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डालना है। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं बच्चों, ठीक है। ये इन्होंने एक्टिविटी दी है, एक ऊपर वाली एक्टिविटी होगी, एक ये एक्टिविटी होगी। दूसरा कह रहा है टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्युल्स इन कोलोनिकल फ्लैक एंड टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक ग्रेन्युल लेना है आपको, उसके अंदर आपको HCl डालना है, डाइल्यूट HCl यानी कि एक अम्ल डालना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, और सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, ठीक है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपन, आप उसमें कुछ ऑब्जर्व करेंगे। टच द क्लोनिकल फॉल एंड टेस्ट ट्यूब, इज दे एनी चेंज इन द टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर में कुछ चेंज आया, बिल्कुल सर जी, हीट निकलेगी भाई, क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, चेंज आएगा। तो ये कह रहा है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, ये देखो इन्होंने क्या जिंक ग्रेन्युल लिया, इसके अंदर इन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तब इन्होंने देखा यहां से H2 गैस निकल रही है, और ये जो है ना इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर चेंज हो गया है। तो इन्होंने कहा कि क्या क्या चेंज होते हैं जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके अंदर क्या क्या चेंज होते हैं। तो पहली बात करें तो चेंज इन स्टेट, कि बच्चा वो स्टेट में चेंज हो जाता है, उसके जो पोजीशन है, उसकी जो अवस्था है ना, उसमें परिवर्तन हो जाता है। जिस तरह मैं एक उदाहरण की बात करूं, मैंने कहा बच्चों मैंने हाइड्रोजन और बच्चों मैंने ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई, है ना, और इसके अंदर मैंने क्या बना दिया बच्चों, इसके अंदर मैंने इसको पानी बन गया, ये क्या बन गया, पानी बन गया। अब देखो ये दोनों गैस थी और ये क्या बन गया, पानी, ये लिक्विड बन गया, यानी कि इसकी स्टेट में चेंज हुआ, आया ना। अब बच्चों कलर में भी चेंज होता है, जिस तरह मैग्नीशियम रिबन वाली बात कर रहे थे तो सफेद कलर में हो गया, तो कलर में भी चेंज होता है। इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, गैसों का इवोल्यूशन होता है बच्चों, बिल्कुल देखो यहां पर क्या है, यहां पर जिंक ग्रेन्युल था, सल्फ्यूरिक एसिड था, दोनों के अंदर कोई गैसीय स्टेट नहीं थी, लेकिन जब इनको गर्म किया गया, आपको पता है किसी भी मेटल को, किसी भी धातु को जब किसी एसिड के साथ मिलाते हैं प्यारे बच्चों, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो क्या हुआ बच्चों, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, हीट भी निकलती है जब किसी एसिड को पानी में डालते हैं या पानी को एसिड में डालते हैं, वो समझाऊंगा मैं आपको, डाइल्यूशन की प्रोसेस होती है। कभी भी बच्चों एसिड में पानी नहीं डाला जाता, पानी में एसिड डाला जाता है, ठीक है। तो क्या निकलता है, तो बच्चों हीट निकलती है, यानी टेम्परेचर में भी क्या होता है, चेंज होता है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना बच्चों, तो इन केमिकल रिएक्शन के अंदर ये सारे चेंज होते हैं। समझ में आया, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। सिंपल सी भाषा में समझाऊं आपको तो क्या होता है, जब कोई दो चीजें आपस में मिलकर के एक नया प्रोडक्ट बनाती है और उस नए प्रोडक्ट में इस तरह के चेंज आपको देखने को मिलते हैं, इस तरह के परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। बोलो चमका, यस सर चमका। अब ये कह रहा है जो भी ऊपर रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है, भले वो जिंक वाली हो रही हो, भले हाइड्रोजन वाली हो रही हो, भले ऑक्सीजन मैग्नीशियम वाली हो रही हो, कोई भी अभिक्रिया हो रही हो, अगर प्यारे बच्चों इन सभी अभिक्रियाओं को हम लोग सिंबल के रूप में लिखें, है ना, देखिए इन्होंने लिखा हुआ है, वी ऑब्जर्व द चेंज अराउंड अस, वी कैन सी दैट देयर इज ए लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, या बहुत सारी केमिकल रिएक्शन की वेराइटीज है, टेक्स प्लेस अराउंड अस, हमारे चारों ओर घूम रही है बच्चों। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड दियर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जानने वाले हम लोग। क्या है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, आइए बताता हूं। बात करते हैं बच्चों केमिकल इक्वेशन की, कि रासायनिक समीकरण क्या होता है बच्चों। हिंदी वाले बच्चे इसे इक्वेशन को लिखते हैं समीकरण,
किस नाम से जानते हैं बच्चों? समीकरण। कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है? कुछ नहीं होता बच्चों। ये कह रहा है देखो, इट कैन बी ऑब्जर्व मैग्नीशियम ऑक्साइड दिस इज दिस। ये कह रहा है बच्चों देखो, हमने थोड़ी देर पहले एक अभिक्रिया देखी थी, ठीक है, जिसके अंदर मैग्नीशियम ऑक्सीजन आपस में मिल रहे थे और मिलकर के क्या बना रहे थे बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे थे। क्या बना रहे थे? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे थे। अगर बच्चों यही जो चीजें हैं, अगर इनको हम लोग इनके सिंबल के रूप में लिखें, इनके सिंबल्स के फॉर्म में लिखें, तो वो क्या कहलाती है? तो वो केमिकल इक्वेशन कहलाती है। सिंपल सी बात यही है बच्चों। इस तरह मैग्नीशियम का सिंबल क्या है प्यारे बच्चों? Mg है। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है मेरे बच्चों? O है। O2 की फॉर्म में रहता है ना, समझाऊंगा ये बैलेंस क्या होता है। तो क्या बन जाएगा बच्चों? MgO बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? MgO बन जाएगा। तो ये क्या है? ये जो सिंबल की फॉर्म में लिखा है ना अपन ने, ये क्या बच्चों? ये केमिकल इक्वेशन है। इस पूरी पैराग्राफ के अंदर आपसे यही कहा गया है बच्चों कि ये क्या होती है, ये क्या होती है, ये क्या होती है। ठीक है ना, समझ में आई कहानी? यस बच्चों, समझ में आ गई। अब आगे कह रहा है राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को आपको कैसे लिखना होता है, ठीक है, वही वाली बात जो अभी अभी मैंने आपको समझाई थी, वही बात वही कहानी इसके अंदर दोहरा रहा है बच्चों। जिस तरह मैग्नीशियम को Mg लिखा, ऑक्सीजन का O2 लिखा, ये MgO बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, ये अब की बार कह रहा है काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट सेम ऑन द बोथ साइड, इफ नॉट then the equation is unbalanced because the mass of not same both sides। ये कह रहा है बच्चों, इस इक्वेशन के अंदर अगर हम देखें, हमने देखा बच्चों मैग्नीशियम, इधर है ऑक्सीजन और इधर है बच्चों MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बच्चों इसको ध्यान से देखें तो इधर अपना कितना Mg है? 1 Mg है। इधर कितना Mg है? 1 Mg है, यानी Mg का भार बराबर है। यहां देखें 2 ऑक्सीजन है, यहां देखें बच्चों 1 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का भार यहां ज्यादा हो जाएगा, वहां ऑक्सीजन का भार कम है। यानी कि अभिक्रिया होने से पहले भार ज्यादा था, अभिक्रिया होने के बाद में भार ज्यादा हो गया। और ये जो बात है बच्चों, आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पढ़ा है आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो हर एक अभिक्रिया जो होती है, ठीक है, हर एक अभिक्रिया जो होती है बच्चों, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है बच्चों। हर एक अभिक्रिया क्या करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करती है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है क्या मेरे बच्चों? तो ध्यान से समझेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है क्या। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें बताता है प्यारे बच्चों कि अभिक्रिया होने से पहले, अभिक्रिया होने से पहले जितना मास है, जितना द्रव्यमान है, अभिक्रिया होने के बाद, रिएक्शन होने के बाद जो इन दोनों का मास है वो बराबर होना चाहिए। अगर हम लोग यहां पर देखें तो यहां पर देखें तो मैग्नीशियम का भार होता है बच्चों 24, ऑक्सीजन का भार होता है 1 का 16 होता है, 2 की बात करें तो 2 का हो जाएगा बच्चों 32। इधर देखें तो बच्चों मैग्नीशियम का होता है 24 और यहां ऑक्सीजन का कितना होता है 16। 24 और 16 कितना होता है? 24 और 16 कितना होता है? 24 प्लस में 16, ठीक है, 40 हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है ये हो जाता है 40। और इधर देखें तो बच्चों कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा 6 और 3 और 2 5, 56 हो जाएगा बच्चों। इधर 56 है, इधर 40 है, क्या बराबर है क्या? अगर बच्चों मास बराबर नहीं है तो हमारी अभिक्रिया कैसी है बच्चों? हमारी रिएक्शन है वो अनबैलेंस है। कैसी है बच्चों? अनबैलेंस है, यानी कि असंतुलन है, यहाँ पे संतुलन नहीं है, दोनों के बीच में एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है। तो संतुलन बनाने के लिए दोनों तरफ क्या चाहिए बच्चों? बराबर चाहिए, है ना। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं बच्चों? ये देखो सारी चीजें यही लिखी हुई है। आगे कह रहा है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं? बैलेंस करने के लिए मेरे बच्चों आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा रहा हूं। बैलेंस कैसे करते हैं बच्चों? बैलेंस करने के लिए देखो लिखा हुआ है रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम लोगों को द्रव्यमान संरक्षण के नियम को रिकॉल करना पड़ेगा। हम लोगों को अभिक्रिया होने से पहले और अभिक्रिया होने के बाद दोनों तरफ मास का क्या बनाना पड़ेगा बच्चों? संतुलन बनाना पड़ेगा, एटॉमिक मास का संतुलन बनाना पड़ेगा, यानी द्रव्यमान का बैलेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये कह रहा है। अच्छा, ये कह रहा है क्या है? 9th क्लास में हमने पढ़ा है मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है ना, कोई भी अभिक्रिया है, वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। यानी किसी भी अभिक्रिया के दौरान ना ही तो कोई द्रव्यमान कम होता है, ना ही कोई नया द्रव्यमान जुड़ता है। यानी अगर इधर ज्यादा है, अभिक्रिया होने के बाद ज्यादा है तो भी गलत बात है, अभिक्रिया होने से पहले ज्यादा है तो भी गलत बात है ना। यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं है बच्चों। क्या कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम?
ये कहता है बच्चों टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ मास इन द प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। ये दो क्या बीमारी है सर? ये कह रहा है एक होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद जो अभिक्रिया के दौरान बनता है, यानी कि जो अभिक्रिया हुई थी हमारी, इस अभिक्रिया के दौरान ये जो चीज बनी थी बच्चों, इस चीज को हम बोलते हैं प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद बोलते हैं इसे, ठीक है। और ये जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट, अभिकारक बोलते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें ये कहता है प्यारे बच्चों कि इनका जो टोटल मास होता है, इनका जो कुल द्रव्यमान होता है, वो इनके द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए किसी भी रिएक्शन के अंदर, तब उस रिएक्शन को हम बोलते हैं बैलेंस रिएक्शन। क्या बोलते हैं? बैलेंस रिएक्शन। अब सर बैलेंस करें तो करें कैसे? हाउ टू बैलेंस, है ना। अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं? तो बैलेंस करने के लिए इन्होंने अपने को एक अभिक्रिया दी है, एक रिएक्शन दी है, बड़ी प्यारी सी रिएक्शन है। ध्यान से उस रिएक्शन को समझेगा और करिएगा आंसर। देखिए बच्चों, इन्होंने कहा कि एक जिंक ले लो, हमने कहा जी ले लिया। इन्होंने कहा सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल ले लो, ले लिया जी। अब ये दोनों अभिक्रिया करके बनाएंगे जिंक सल्फेट, प्लस में बनाएंगे हाइड्रोजन गैस, है ना। बना दी, अभिक्रिया हो गई। अब इसको इसके सिंबल की फॉर्म में लिखो, इक्वेशन की फॉर्म में लिखो। जब इक्वेशन की फॉर्म में लिखा बच्चों, जिंक के लिए Zn लिख दिया, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए H2SO4 लिख दिया। इन्होंने बना दिया बच्चों ZnSO4 और यहां बना दिया H2 गैस। अब ये कह रहा है अब इसको सर बैलेंस कैसे करें, क्या ये बैलेंस है या नहीं है, इस बात का कैसे पता लगाए और कैसे इसको बैलेंस करें। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होता है बच्चों? बैलेंस करने के लिए जो जो यहां पर है ना, इस साइड में है, जो जो एलिमेंट इस साइड में है और जो जो तत्व इस साइड में है, उन सबको एक बार लिख लो। उन सबको लिख लिया। क्या है बच्चों? जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो हमने लिख दिया सबको, जिंक को लिख दिया, हाइड्रोजन को लिख लिया, सल्फर को लिख लिया, ऑक्सीजन को लिख लिया। ये रिएक्टेंट है बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड में इनके कितने कितने नंबर है देखो। यहां पर जिंक कितना है? 1 है, तो यहां पर 1 लिख दिया। यहां पर बच्चों हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, तो 2 लिख दिया। देखो यहां पर सल्फर कितना है? 1 है, तो 1 लिख दिया। ऑक्सीजन कितना है? 4 है, तो 4 लिख दिया बच्चों। सबके नंबर लिख दिए। अब देखते हैं बच्चों राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हम लोगों ने जब देखा तो जिंक कितना है? 1 है, तो 1 लिख दिया। सल्फर कितना है? 1 है, सल्फर 1। हाइड्रोजन कितना है? सॉरी, हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन 2 लिख दिए। उसके बाद सल्फर कितना है? 1 लिख दिया। ऑक्सीजन कितना है? 4 लिख दिया। तो बच्चों यहां पर देखा आप लोगों ने 1 2 1 4, यहां पर देखे 1 2 1 4, यानी ये बराबर है सारे के सारे। सारे के सारे क्या है बच्चों? बराबर। सारे के सारे बराबर है, मतलब इधर भी मास बराबर, इधर भी मास बराबर। अगर दोनों तरफ मास बराबर है ना, दोनों तरफ मास बराबर है, तो बच्चों हम लोग क्या समझ जाएंगे? अगर दोनों तरफ मास बराबर है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो अभिक्रिया है ना, ये क्या बच्चों? ये बैलेंस अभिक्रिया, ठीक है। कोई भी बच्चा इसको देख सकता है। इसके अंदर मैं आपको डिटेल पढ़ाने वाला हूं। ऐसा नहीं कि किसी भी चीज को मैं छोड़ के चला जाऊंगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाऊंगा। एक एक पॉइंट बताऊंगा एनसीईआरटी का, एक एक पॉइंट कहां से क्या है। आप लोगों ने बहुत समय पहले एनसीईआरटी पढ़ी होगी, शायद भूल गए होंगे। मैं भूलने नहीं दूंगा, मैं आपको एक एक पॉइंट समझाने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इन्होंने एक और अभिक्रिया दी है। इन्होंने वही सेम टू सेम कहता है ऐसे ही करना है। अब तुम करके देखो बच्चों। इन्होंने दे दिया एक FeH2O, यानी कि एक फेरस है, लोहा। इसको पानी के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाना है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। अब कहता है इस अभिक्रिया को ना बैलेंस करो, इस अभिक्रिया को बताओ ये बैलेंस है कि नहीं है। तो बच्चों हमने देखा फेरस कितना है? इधर 1 है, इधर कितना है बच्चों? 3 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है, इधर देखा बच्चों 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है, इधर देखा 4 है। मतलब बच्चों गड़बड़ी गड़बड़ है सारे मामले में, सारे मामले में गड़बड़ी ही गड़बड़ है। कैसे करेंगे बच्चों? कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप चलना है, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप चलना है बच्चों, है ना। क्या चलना है स्टेप बाय स्टेप? देखो सबसे पहले सबको लिख लिया, सबको लिख लिया, सबके नंबर लिख लिए। फेरस 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। इधर भी लिख लिए बच्चों सबके 3 2 1 4। अब क्या करना है बच्चों? इनको बराबर करने की कोशिश करो जरा। इधर 3 है, इधर 3 है बच्चों। इसको 3 कैसे करेंगे? इसको 3 से गुणा कर देंगे तो बच्चों ये 3 हो जाएगा ना, आया ना। तो पहला काम तो आपको यही करना है, पहला काम तो इन्होंने यही कर दिया, ठीक है। अच्छा, इनिशियली ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया इन्होंने। चलो ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो चाहे, ठीक है। यहां 4 है, तो बच्चों यहां भी आपको क्या करना है? 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब ध्यान रखना 4 एकम क्या हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। अब अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो आपको ये नहीं करना बच्चों, ये नहीं करना कि इधर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑक्सीजन को 4 से कर दोगे। नहीं बच्चों नहीं, ये तो छोटे बच्चों की खेल होते हैं, आपको सब आता है।
तो आपको 4 से करना है तो बच्चों मल्टीप्लाई यहां करना होता है। इतना तो आप लोग जानते हैं सर, पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे ही बच्चों हमने 4 से यहां किया, हमारा हाइड्रोजन भी तो हो गया ना मल्टीप्लाई, इसके साथ भी तो हो गया मल्टीप्लाई 4 से। तो ये क्या हो गए बच्चों, ये तो 8 हो गए, हाँ क्या ना, 8 हो गए। अब इसको 8 है तो ये तो 4 बराबर हो गए ना, तो इधर भी 8 करना है। इधर 8 करेंगे तो 2 वाले को किससे कर देंगे, 4 से कर देंगे। ये भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8 हो जाएगा। यानी कि इसको भी किससे करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा, है ना। उसी तरह से फेरस को बात करें तो इसको 3 से करना पड़ेगा। उसी तरह से बच्चों इसको 3 से कर दिया हमने, तो 3 से कर दिया। अब देखो जरा बराबर है क्या, अब बराबर है क्या, 3 फेरस है, 3 फेरस है, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, ठीक है। 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, बराबर हो गए दोनों, हाँ या ना। चलिए बच्चों, बढ़िया सर। ये सारे के सारे स्टेप आपको, आपने पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हुए तो आप लोग ट्राई करके देखना एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। एनसीईआरटी आपको कहीं से भी मिल जाएगी, कहीं से भी कर लेना। ये लो बच्चों, इन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बताया था वो सारा का सारा स्टेप इन्होंने करके दिखाया हुआ है, ठीक है। ये देखो लास्ट में इन्होंने फेरस को कर दिया, अपन ने फेरस को कर दिया, फाइनली इनके पास यही इक्वेशन बन करके आ गई जो हमारी बन करके आई थी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, इधर गई रे, इधर। इस तरह से हम इक्वेशन को बैलेंस करना भी जान गए, जान गए। नहीं जान गए तो कमेंट करके बता देना भाई, जो भी आपको कमी लगे, जो भी दिक्कत परेशानी आपको लगे, आप मुझे अपना छोटा भाई समझ के बता दिया करो, ठीक है। मैं आपको हर एक चीज कोशिश करूंगा सर, देखिए मैं छोटा सा मैं कोशिश कर सकता हूं, और तो क्या ही कर सकता हूं, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर देते हैं, हो जा बेटा, ठीक है। उसके बाद फिजिकल स्टेट लिखनी है इनकी। हाँ, लास्ट में क्या लिखना है बच्चों, इनकी फिजिकल स्टेट भी लिखने हैं जब पूरा होगा। फिजिकल स्टेट मतलब फेरस है, सॉलिड में पाया जाता है। पानी है, ये भाप होता है, भाप तो गैस में है बच्चों। भाप के लिए जी लिखते हैं, गैस के लिए। यहीं से एमसीक्यूज बनते हैं, मैं करके दिखाऊंगा कैसे कैसे एमसीक्यूज। ये बच्चों क्या है, ये सॉलिड के अंदर है, लोहे को जंग लगा हुआ, और हाइड्रोजन किसमें है, गैस के अंदर। तो यहाँ पर ब्रैकेट में जो लिखी होती है बच्चों, ये लिखी होती है स्टेट, यानी कि अवस्था लिखी होती है। क्या लिखी होती है मेरे बच्चों, यहाँ पर लिखी होती है स्टेट, अवस्था, अवस्था। सॉरी भाई, थोड़ा सा ना अपने को, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, समझ में आ गया। उसी तरह से बच्चों इसने इसका देखा, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने समझ ली है सर। इन रिएक्शंस को आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। अब बच्चों आपका क्वेश्चंस, और बच्चों अगला जो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है। धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियोज आपके लिए आती रहेगी। बस आप लोग जो भी कमी लगे ना, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताता रहना, ठीक है। हम वो सुधार करते रहेंगे, पेपर तक तुम्हारे साथ हूं। सारी एनसीईआरटी 10वीं क्लास की, सारी एनसीईआरटी 9वीं क्लास की, सारी एनसीईआरटी +1 की, +2 की, जो जो चीज पूछी जाएगी, सारे प्रैक्टिस, सारे क्वेश्चंस, हर एक बच्चे को सारा कंप्लीट डिटेल में सारी चीजें पढ़ाई जाएगी, ठीक है। हो सकता है रिकॉर्डिंग क्लास है तो हो सकता है स्पीड कम ज्यादा हो, तो वो भी आप लोग मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, स्पीड को भी हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टाटा। चैनल को शेयर कर, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी तो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।